साथियों, जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। पिछले 2 साल से हम एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे, यूपी होमगार्ड की भर्ती का। तो ये भर्ती आ गई है। भर्ती आई कितने पदों पर है? तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा 50,000 पदों पर। इसमें आयु कितनी चाहिएगी? क्योंकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में कि जो आज अखबार की कटिंग है उसमें 30 वर्ष ही दिखा रखा है। तो वास्तविक आयु की गणना कब से होगी? वेतन कितना पैसा मिलेगा? क्या क्या योग्यता है? कौन कौन भर सकता है फॉर्म? कब से स्टार्ट होंगे भर्ती? ये भर्ती आई है जो वास्तविक 50,000 पदों पर आई है या कम पदों पर, और आपका कैसे होगा सिलेक्शन, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो को पूरा देखने का। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपके होमगार्ड की जानकारी देता रहूंगा। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले। देखो, आज ही की न्यूज़पेपर की खबर है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में 50,000 होमगार्डों की भर्ती होगी। और इस होमगार्ड की भर्ती की रूपरेखा तैयार करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दे दिए है कि इस भर्ती की मॉनिटरिंग जल्दी से करके, इसका पैटर्न तैयार करके पुलिस विभाग का सहारा लेकर इस भर्ती को जल्दी से जल्दी करवाया जाए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर यह भर्ती हो जाती है तो यूपी की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें बहुत ज्यादा सुधार होगा और यहां के लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इसको प्राथमिकता देते हुए इस भर्ती को जल्दी करवाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने एनरोलमेंट प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपदा मित्रों को होमगार्ड समाजसेवक के रूप में तैनाती मिलेगी। और इन्होंने यह कहा है कि जिन्होंने पूर्व में आपदा मित्र या वॉलंटियर या किसी भी प्रकार से, जैसे कोरोना काल में इनमें जिन्होंने सेवा दी है, जिनको जो अनुभव दिया गया, उन लोगों को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि लगभग यहां पर उत्तर प्रदेश में 1,18,000 होमगार्ड है, जिनमें से लगभग 71,000 पद भरे हुए हैं और 47,000 पदों के करीब पद खाली है। इन्होंने यह भी बताया कि 50 प्लस की अधिक उम्र के लगभग 30 से 35,000 व्यक्ति रिटायरमेंट ले लेंगे जल्दी, तो उनके पदों की पूर्ति करने के लिए भी इस भर्ती को निकाला गया है। तो उन्होंने कहा कि करीब 50,000 से अधिक पद खाली है, तो हम इस प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करेंगे। चरणबद्ध रूप से इस भर्ती प्रक्रिया को करवाने का इन्होंने आह्वान किया है। ये सारी बातें समयबद्ध व पारदर्शिता पंजीकरण के लिए पुलिस बोर्ड की मदद से गठित नया बोर्ड। और इन्होंने यह भी कहा है कि 30 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी का पंजीकरण करके, उनका रजिस्ट्रेशन करके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए। इन्होंने सीएमओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाला है, ये मीटिंग ली है इन्होंने और कहा है नई एनरोलमेंट व्यवस्था शीघ्र तैयार की जाए। रिक्तियों की पूर्ति में उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन और अधिक प्रशिक्षित समक्ष और जन सेवा प्रति समर्पित स्वरूप में सामने आएगा। नई नामांकन व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स बल अधिक पेशेवर बनेगा तथा जनता की सेवा को पूर्ण समर्पण पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, 100% अगर आपको होमगार्ड की नौकरी लेनी है, क्योंकि 100% होमगार्ड की नौकरी लेनी है, यहां पदों की संख्या देखोगे तो आप 50,000 प्लस पद आपको देखने को मिल सकते हैं। और निरंतर ये सूचनाएं आपको लगातार मिलती रही है। आपने देखा होगा, जो भी प्यारा विद्यार्थी होमगार्ड की तैयारी करना चाहता है, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर आपको एक वर्दी बैच मिल रहा है और वर्दी बैच की कीमत आज की तारीख में मात्र 199 रुपए है। तो मौका चूक ना जाए, रिकॉर्डेड और लाइव बैच रहेगा और यूपी के इतिहास का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा बैच। इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आपको मैं 21 मॉडल टेस्ट पेपर भी उपलब्ध करवाऊंगा, टोटल पीडीएफ और नोट्स, हस्तलिखित नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा और लगभग 600 प्लस लेक्चरर। क्योंकि आपको इसका सिलेबस का पता होगा, तो अभी मैं सिलेबस की भी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करके मात्र 199 में ऑनलाइन कोर्स खरीदिए। जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है यूपी पुलिस की या यूपी होमगार्ड की, तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा कैसा स्क्रीन शॉट लेके इन नंबरों पर डाल दें। जिनको ऐप डाउनलोड करने में परेशानी आ रही है, मेरा यहां से स्क्रीन शॉट लीजिए और इन नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास ऐप का लिंक अपने आप ही आ जाएगा। साथियों, बहुत सारे बच्चों की जो बातें थी कि गुरुजी इसका सिलेबस क्या है, सबसे बड़ी बात थी सिलेबस की। सिलेबस क्या है? तो पुलिस पैटर्न पर जो पुलिस का सिलेबस है
वही इसका सिलेबस है, क्योंकि इसमें आप सभी को पता है सबसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिजिकल होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगी। 50,000 पदों पर भर्ती है। तो इसमें देखो यही 150 प्रश्न होंगे, वही 300 मार्क्स के होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें हिंदी होगी, जिसमें जो गणित बोलते मैथमेटिक्स होगी और रीजनिंग होगी, ये सब होगा। इसमें देखो वेतन लगभग 20,200। अब ये 20,200 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो आदमी है लगभग 20 से 25 दिन ही काम कर पाता है, मगर अब इसमें नई पद्धति लागू हो गई है। 970 रुपए प्रतिदिन, प्रतिदिन इसका वेतन कितना रहेगा? अब 970 रुपए प्रतिदिन वेतन रहेगा और लगभग 30 दिन आपको मंथ में ड्यूटी मिलेगी। तो यानी ये आपके लगभग 29,000 के आसपास आपको मासिक वेतन मिलेगा। यहां कितना वेतन हो गया है? 29,000 वेतन हो गया है मेरे साथियों। यानी प्रतिदिन लगभग 970 रुपए मिलेंगे, तो लगभग 1,000 रुपए हो गए ये मान लो, तो 29,000 रुपए जुड़ गए आपके। तो मासिक वेतन 29,000 है। और होमगार्ड में कैसा पैसा मिलता है आप सभी को पता है, बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। 8 घंटे की इसमें ड्यूटी रहती है, तो ज्यादा माता पची का काम भी नहीं रहता है। और आपको यह भी पता होगा कि जब यूपी पुलिस की भर्ती आती है तो यूपी होमगार्ड से 5% सीटें सीधे रूप से भरी जाती है। साथियों आपने देखा होगा कि देखो 25 से 30, 20 से 25 दिन वेतन मिलता, पहले ये मिलता था, पहले मिलता था। अब इस भर्ती में जो शामिल होंगे उन्हें 970 के आसपास रुपए मिलेगा और ये 30 दिन आपको नौकरी मिलेगी। इसका मुख्य काम क्या रहेगा? ट्रैफिक कंट्रोल करना, वोटिंग के समय चुनावी ड्यूटी देना, जो कोई आपातकाल स्थिति हो उस समय समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाना, कानून व्यवस्था को सही करना, ये इसके प्रमुख रूप से काम रहते हैं। आप जो भी इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो देखो 10वीं पास, योग्यता क्या है? 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। पहचान पत्र यानी आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। समस्त भारत के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मगर बाहर के लोगों को कुछ विशेष कोटाई है। जाति प्रमाण पत्र यदि आपका लागू होता है तो अन्यथा पासपोर्ट साइज की फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सबसे पहले दौड़ होगी, ऊंचाई और सीना नपेगा, लंबी कूद भी होगी। आरक्षण दस्तावेजों से संबंधित कोई आरक्षण है वो है, और मैट्रिक्स या समकक्ष प्रमाण पत्र यानी 10वीं की मार्कशीट जन्म तिथि के लिए ये आपके पास दस्तावेज होने ही चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि सामान्य ज्ञान 38 नंबर का आएगा, गणित 38 नंबर की आएगी, रीजनिंग 37 नंबर की आएगी, हिंदी 37 नंबर की आएगी। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा, 150 प्रश्न आएंगे तो 300 अंक का पेपर होगा। और पॉइंट 25 यानी 14 माइनस मार्किंग है, या पॉइंट 50 इसलिए बताया गया है कि 2 अंक का एक प्रश्न होगा तो 1/4 माइनस मार्किंग आपकी यहां पर देखने को मिलेगी। ये भी आपको पता चल गया होगा। ये आपके देखो पहले घोषणा की थी 44,000 पद होगी, अब इससे बढ़ाकर कितनी कर दी है? 50,000 पद होगी। भर्ती कब आ रही है? पहले जुलाई महीने की संभावना थी, मगर अब भर्ती आपको सितंबर के महीने में ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो 50,000 पदों की भर्ती है, सितंबर माह में ये भर्ती आ रही है। होमगार्ड पोस्ट का नाम है, ऑनलाइन आवेदन होंगे, 10वीं पास है। उम्र की बात कर रहे हैं तो 18 से 45 वर्ष का कोई भी बच्चा है वो इसमें फॉर्म भर पाएगा। 18 से 45। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर फिजिकल होगा, फिर दस्तावेज होगा, फिर डॉक्यूमेंट सत्यापन होंगे। तमाम जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे बता दीजिए। फिर भी बता रहा हूं, अंतिम मौका है, बहुत ही शानदार मौका है कि अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करें और यूपी होमगार्ड का वर्दी बैच खरीदे। ये बहुत ही शानदार, जबरदस्त और सिलेक्शन वाला बैच होने वाला है। तो आज ही इंस्टॉल करें बाई स्टडी ऐप। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारी बातें आपको मैंने बता दी है। फोरम कब से स्टार्ट होंगे दोबारा से बता रहा हूं, सितंबर माह में। कब होंगे? सितंबर माह में। फोरम कौन भर सकता है? सभी लोग फोरम भर सकते हैं, ऑल इंडिया के, मगर बाहर के को 5% आरक्षण है और सभी जनरल में काउंट होंगे। पदों पर कितने? 50,000 पदों पर होगी। अब एक फेज में होगी या 2 फेज में, अभी इसका डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। आयु 18 से 45 वर्ष रहेगी। वेतन लगभग 29,000 रुपए रहेगा। योग्यता 10वीं पास है। 10वीं पास विद्यार्थी हो वो इसका फॉर्म भर सकता है। तो ये जानकारी आपको मैंने साझा कर दी है। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।